डीजल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, फिर इंडिया की ये नई ट्रेन चलती कैसी है? क्या इन ट्रेन से इंडियन रेलवेज का फ्यूचर बदल सकता है? इंडिया ने रेलवे टेक्नोलॉजी में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। 17 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के जिंद से इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है। लेकिन ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि इंडियन रेलवेज के फ्यूचर का पायलट प्रोजेक्ट है। आज समझते हैं कि ये ट्रेन कैसे काम करती है, इसका रूट क्या है और ये टेक्नोलॉजी इतनी स्पेशल क्यों मानी जा रही है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन सिर्फ कुछ ही देशों में ऑपरेट या टेस्ट हो रही है, जैसे जर्मनी, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। अब इंडिया भी ऑफिशियली इस एक्सक्लूसिव लिस्ट का हिस्सा बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिंद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करते हुए इसे मेक इन इंडिया का एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट बताया है। खास बात तो ये है कि इस ट्रेन को डिजाइन, इंजीनियर और इंटीग्रेट पूरी तरह इंडिया में किया गया है। अब फिलहाल इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ये ट्रेन डेली 89 किलोमीटर का सफर करेगी। ट्रेन नंबर 74010 सुबह 7:40 को जिंद से चलेगी और करीब 9:40 को सोनीपत पहुंच जाएगी। रिटर्न जर्नी में ट्रेन नंबर 74009 सोनीपत से 10:40 को निकलेगी और 1 बजे जिंद वापस आ जाएगी। बीच में ट्रेन जिंद सिटी, गोहाना, बुटाना, बरवासनी और 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस पर रुकेगी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा है कि टेस्टिंग सोनीपत से दिल्ली सेक्शन तक चलेगी और फ्यूचर में इस रूट को और एक्सटेंड किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि पैसेंजर्स और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला फायदा है जीरो कार्बन एमिशंस, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ऑपरेशन के दौरान सिर्फ वाटर वेपर रिलीज करते हैं। डीजल ट्रेन के मुकाबले ये ट्रेन काफी कम नॉइस प्रोड्यूस करती है, जिससे जर्नी और कंफर्टेबल बनेगी। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन ट्रेन को ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स की जरूरत नहीं होती। अब इस वजह से फ्यूचर में रिमोट, हेरिटेज या फिर डिफिकल्ट रूट्स पर भी क्लीन रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना आसान होगा। अब अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो लॉन्ग टर्म में इंडियन रेलवेज फ्यूल इंपोर्ट्स पर अपना डिपेंडेंस कम कर सकती है और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के डायरेक्शन में एक बड़ा कदम बढ़ा सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, अगर ये ट्रेन डीजल से नहीं चलती और ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स से भी पावर नहीं लेती, तो ये चलेगी कैसे? इस ट्रेन में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी कि PEM फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ट्रेन के पावर कार्स में हाइड्रोजन सिलेंडर्स लगे हैं। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इस केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रैक्शन मोटर्स को पावर देगी जो ट्रेन को चलाएंगे। और सबसे खास बात, इस पूरे प्रोसेस में कार्बन एमिशन नहीं होता। बाय प्रोडक्ट के रूप में इससे वाटर वेपर और थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये ट्रेन इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन में से एक मानी जा रही है। अब इसमें 10 कोचेस है, जबकि दुनिया के ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेन 2 या फिर 3 कोचेस के साथ ऑपरेट करती है। ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन सिस्टम है और ये करीब 2600 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। डिजाइन स्पीड है 110 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन जिंद सोनीपत रूट पर ऑपरेशनल स्पीड फिलहाल 75 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। अब बात करते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स की। पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवेज ने अपने ब्रॉड गॉज नेटवर्क का 99% से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया है, लेकिन कुछ
रिमोट हेरिटेज और डिफिकल्ट रूट्स पर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रैक्टिकल या फिर इकोनॉमिकल नहीं है। ऐसे रूट्स के लिए हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स एक क्लीन और एफिशिएंट अल्टरनेटिव बन सकते हैं। अब इसी वजह से जिंद सोनीपत कॉरिडोर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चूज किया है, ताकि फ्यूचर डिप्लॉयमेंट से पहले टेक्नोलॉजी को रियल कंडीशंस में टेस्ट किया जा सके। आपके हिसाब से इंडियन रेलवेज का फ्यूचर हाइड्रोजन ट्रेन है या फिर पूरी तरह इलेक्ट्रिक रेल नेटवर्क? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए nobrokerage.com को।